महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। नोटिस पीरियड पर है फडणवीस सरकार। उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम फडणवीस का जवाब, अगले 5 साल तक उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं। उद्धव ठाकरे का ऐलान, गुजरात विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल होंगे शिवसेना का चेहरा। हार्दिक ने कहा, सही मुद्दे के लिए करूंगा काम। अवलंबून असतात। मी काल परवाच्या जमीनें चली गई, ऐसा वक्त आ गया, जॉब हो लढताना शिवसेनेच्या विरुद्ध ते नहीं लढत। बीजेपी के साथ जुड़ेंगे क्रिकेटर विनोद कांबली, बीएमसी चुनाव के लिए करेंगे काम। यूपी के मेरठ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली। पीएम मोदी के बयान पर पलटवार। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री लोगों को बांटना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। मेरठ के लोग अंग्रेजी की तरह बीजेपी को उखाड़ देंगे। अखिलेश यादव ने स्कैम वाले बयान पर उठाया सवाल, मायावती का नाम क्यों? बीजेपी तो उनके साथ मिलकर बना चुकी है सरकार। गाजियाबाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली। कहा, केंद्र की गलत आर्थिक नीतियों के कारण छीनी गरीबों की रोजी रोटी। मायावती ने कहा, सरकार बनी तो किसानों के 1 लाख तक के कर्ज होंगे माफ। अब नई मूर्तियां बनाने का नहीं होगा कोई काम। यूपी के शामली में राजनाथ सिंह की रैली। खाट सभा को लेकर राहुल पर निशाना। अखिलेश पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का आरोप। कैराना में कर्फ्यू वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने किया सुरेश राणा का समर्थन। कहा, सच बोलने की वजह से राणा के खिलाफ मुकदमा। वाराणसी में कांग्रेस खेमे में टिकट बंटवारे पर घमासान। राष्ट्रीय सचिव राणा गोस्वामी के सामने प्रदर्शन। चित्रकूट में बिग बॉस सीजन 6 में शामिल रही गुलाबी गैंग की कमांडर संपत लाल ने भरा पर्चा। जुलूस के साथ पहुंची कलेक्ट्रेट ऑफिस। यूपी के करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव नारायणपुर मर्दन के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। फैसला बिजली नहीं आने से नाराज। उत्तराखंड के घड़साली में अमित शाह की जनसभा। विधायक की खरीद फरोख्त को लेकर सीएम पर साधा निशाना। अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र में 9 फरवरी को फिर से मतदान। तकनीकी और अन्य किस्म की गड़बड़ की वजह से चुनाव आयोग का फैसला। चुनाव आयोग ने मजीठा, मुक्तसर और संगरूर के 48 पोलिंग स्टेशन पर फिर से मतदान का दिया आदेश। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में लेफ्ट दलों का विरोध प्रदर्शन। केरल के लिए अनाज के आवंटन की मांग। अपनी समस्याएं लेकर दिल्ली पहुंचे आंध्र प्रदेश के किसान। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से की मुलाकात। तमिलनाडु में आज शशिकला की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की थी तैयारी। राज्यपाल ने मांगी थी कानूनी सलाह। शशिकला के सीएम बनने के खिलाफ एआईएडीएमके नेता एच पांडियन ने उठाई आवाज। वरिष्ठ नेताओं से जयललिता की सेहत से जुड़ी जानकारी छुपाई गई। रिश्तेदारों को मिलने से रोकने का आरोप। शशिकला को सीएम बनने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। शपथ ग्रहण समारोह पर रोक की मांग। शशिकला के सीएम बनने के मुद्दे पर जयललिता की भतीजी दीपा माधवन का बयान। मुझे अस्पताल ने मिलने से रोका। तमिलनाडु में है राजनीतिक अस्थिरता। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने शशिकला का पर दिया बयान। जिस तरह अपना नेता चुनना विधायकों का अधिकार, उसी तरह सीएम बनने वाले पर सवाल जनता का। कानपुर रेल हादसे में खुफिया एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। साजिश में शामिल संदिग्ध आईएसआई जासूस शमशुल होदा गिरफ्तार। काठमांडू में हुई शमशुल होदा की गिरफ्तारी। 2 दिनों तक काठमांडू में एनआईए और नेपाल पुलिस की स्पेशल ब्यूरो ने की पूछताछ। शमशुल होदा को भारत लाने की तैयारी तेज। विदेश मंत्रालय और एनआईए की नेपाल प्रशासन के साथ बातचीत जारी। सूत्रों के मुताबिक पाक में बैठे शेख शफी ने नेपाल के आईएसआई एजेंट शमशुल होदा को दी थी जिम्मेदारी। बीते शनिवार को दुबई से किया गया था रिपोर्ट। शेख शफी देश में जाली नोटों के कारोबार का सबसे बड़ा किंगपिन। कराची से बैठकर आईएसआई की मदद से देश में नेपाल, बांग्लादेश और थाईलैंड के रास्ते भारत में भी जाली नोट का रैकेट। डिजिटल क्रांति के दौर को सरकारी साइट पर बड़ा खतरा। 3 साल में 700 सरकारी साइट हुई हैक। 1 जनवरी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की साइट भी हो गई थी हैक। अब तक 8300 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। सोशल मीडिया ट्रेड के नाम पर लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले अनुपम मित्तल पर ईडी का शिकंजा। 10 बैंक खातों की मिली जानकारी।
नोएडा सेक्टर 64 में ईडी को छापे में मिले लगभग 5,000 जोड़ी जूते, 50,000 से ज्यादा शर्ट बनाने का भी ऑर्डर। ग्रेटर नोएडा के कई गांव के युवक जालसाजी के शिकार, मुआवजे में मिली रकम घोटाले में लुटा है। पठानकोट में सुबह 8:30 बजे मारा गया एक पाक घुसपैठिया, गश्त लगा रही बीएसएफ ने जवानों ने की थी फायरिंग। ऑडी हादसा केस में ड्राइवर इशाक अहमद और डॉक्टर पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। जिंदगी में कभी नहीं देखी ऑडी कार। दिल्ली में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के घर पर चोरी, नहीं मिल रहा नोबेल सर्टिफिकेट। शीना बोरा मर्डर केस में महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड डीजी राकेश मारिया से हुई पूछताछ, सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर की मौजूदगी में दर्ज हुआ बयान। कार पार्किंग को लेकर मामूली विवाद में सूरत में बरपा हंगामा, जमकर चले लाठी डंडे, कई महिलाएं बच्चे घायल। भटिंडा केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, आरडीएक्स का नहीं हुआ था इस्तेमाल। भटिंडा के डबल धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट का हुआ था इस्तेमाल, मनसा शहर से खरीदा गया था कुकर। 31 जनवरी को भटिंडा में हुए थे 2 धमाके, 6 लोगों की हुई थी मौत। पुलिस को शक किसी स्थानीय संगठन का हो सकता है हाथ। कानपुर बिल्डिंग हादसे में 2 और मजदूरों के निकाले गए शव, बदबू आने पर शुरू हुई कार्रवाई। 3 दिन पहले बंद कर दिया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन, लापता मजदूरों के परिवार वालों ने किया था विरोध। राजस्थान के झालावाड़ में डीजल से भरे टैंकर और ट्रक में टक्कर, भिड़ंत के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। झांसी में पैसे के लेन देन को लेकर भिड़ी 2 महिलाएं, उधारी के पैसे को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा। एमपी के श्योपुर में पर्स चुराते पकड़ा गया जेब कतरा, भीड़ पर ने की पिटाई। असम के कछार हत्याकांड मामले में मृतक की पत्नी ने लगाई गुहार, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। गया में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस का अभियान, 100 एकड़ में लगी अफीम की खेती में लगाई आग। यूपी के बाराबंकी में अवैध शराब के साथ 39 गिरफ्तार, 1670 लीटर कच्ची शराब बरामद। पुणे में भीड़ ने की थानेदार की पिटाई, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में नामांकन फॉर्म भरने आए लोगों से झड़प हुई। राजस्थान के रानीवाड़ा में झोपड़ी में जानलेवा आग, जिंदा जल गई 2 बच्चियां, एक बच्चा बुरी तरह झुलसा। भटिंडा में यूथ अकाली लीडर की कार ने बाइक को मारी टक्कर, महिला सहित बाइक दूर तक घसटी। कार के साथ घसीटती महिला को देख चिल्लाते रहे लोग, गुस्साए लोगों ने कार रोककर ड्राइवर को पीटा।